हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर 6th क्लास एनसीईआरटी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हम फर्स्ट बुक को कंप्लीट कर चुके हैं। पोइट्री सेक्शन है उसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारी सेकंड बुक है, ए पैक्ट विद द सन, जिसमें हम 5th चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एनसीईआरटी, जैसा कि आपको पता है। अब जो हमारा न्यू नोटिस आया है तो उसमें भी यही बताया गया है कि जो हमारी 6 to 10 एनसीईआरटी है वो फ्रेंड्स 10 जो हमारा टीजीटी स्टेट है या टीजीटी स्क्रीनिंग होगा उसमें इस लेवल के क्वेश्चंस है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम देखते हैं कि हमारा चैप्टर का जो नेम है वो है तानसेन। तानसेन हमारे बहुत बड़े संगीतकार, महान संगीतकार माने जाते हैं, जो कि अकबर, जो मुग़ल सम्राट अकबर थे, उनके दरबार में शोभित थे फ्रेंड्स। और काफ़ी बड़े ये हमारे क्या रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, संगीतकार रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इनकी यहाँ पे बायोग्राफी है वो डिस्कस की गई है। इनकी लाइफ के कुछ इंसिडेंट हैं, कुछ फैक्ट हैं जो इस चैप्टर में इंक्लूड किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या दिखाया गया है कि जो तानसेन है फ्रेंड्स, वो पिता का इकलौता बेटा था और बचपन में काफ़ी ज़्यादा वो शरारती होता है। और वो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि अलग अलग आवाज़ें निकाल सकता था। कोई भी बर्ड्स की या एनिमल की वो आवाज़ ईजिली निकाल सकता था और लोगों को वो डरा भी देता था। कई बार हूबहू आवाज़ निकालता था। तो एक बार क्या होता है फ्रेंड्स, जो तानसेन होता है उनका जो गांव होता है ग्वालियर में, तो गांव के पास में ही फॉरेस्ट था। तो वहाँ पे गया हुआ होता है, अक्सर वो जाता है वहाँ पे, और वहाँ से ही उसने जो आवाज़ निकालनी सीखी थी पक्षियों की और जानवरों की। तो फ्रेंड्स, जब वो वहाँ पे गया हुआ होता है तो एक बार जो स्वामी हरिदास जी होते हैं वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं अपने कुछ अनुयायियों के साथ, फॉलोवर्स के साथ। तो फ्रेंड्स, उनका जो गहरी छाया देख के उनका मन होता है कि यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम करें। तो जब वो बैठे होते हैं तो तानसेन को एक शरारत सूझती है और वो जो बाघ होता है, शेर होता है, उसकी भयानक आवाज़ निकालनी शुरू कर देता है। तो बाकी जो लोग होते हैं, बंदे होते हैं, अनुयायी होते हैं हरिदास जी के, वो तो डर जाते हैं फ्रेंड्स। लेकिन जो गुरु हरिदास जी होते हैं, स्वामी हरिदास जी होते हैं, वो कहते हैं कि हम चलो ढूंढते हैं शेर कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जब वो देखते हैं इधर उधर तो जो तानसेन है वो एक पेड़ के अंदर छिपे हुए होते हैं। तो लोग कहते हैं, जो बाकी लोग होते हैं, कि यही वो शरारती लड़का है जो बाघ की आवाज़ निकाल रहा होता है। और फ्रेंड्स, इसके बाद क्या होता है कि जो स्वामी हरिदास जी हैं वो उसके फादर से बात करते हैं, तानसेन के फादर से। और तानसेन का जो फादर है उनका जो नेम है वो क्या है फ्रेंड्स, मुकंदन मिसर है। मुकंदन मिसर नेम है। उनसे बात करते हैं कि मैं आपका जो बेटा है इसको मैं संगीत सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे तानसेन की जो उम्र थी वो 10-11 साल की थी फ्रेंड्स। और लगभग 10-11 साल स्वामी हरिदास उसे अपने साथ रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो तानसेन के पिता थे मुकंदन मिसर, उनकी इच्छा थी कि तानसेन ग्वालियर के मोहम्मद गौस से मिले। मोहम्मद गौस थे वो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे, व्यक्ति थे, उस टाइम पे थे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तानसेन को कई बार जो रानी मृगनयनी होती है ग्वालियर के घराने की, दरबार में भी वो कई बार जाता है और अपना संगीत सुनाता है। और फिर हम देखते हैं कि जो वहाँ पे जो वो बार बार दरबार में जाता है तो वहाँ पे एक हुसैनी नाम की एक लड़की होती है जिसके साथ तानसेन की शादी हो जाती है और वो भी गुरु स्वामी हरिदास की शिष्या बन जाती है। तानसेन के और हुसैनी के 5 बच्चे होते हैं जो कि संगीत प्रेमी होते हैं। उनको भी संगीत सुनना और गाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अब हम देखते हैं कि तानसेन से जो अकबर थे वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और उनको अपने दरबार में आने के लिए आग्रह करते हैं। कहा जाता है कि फ्रेंड्स, अकबर को तानसेन का संगीत इतना ज़्यादा प्रिय होता था कि कई बार अकबर खुद उनके स्थान पे चले जाया करते थे, उनको बुलाने की बजाय। जब वो रिहर्सल करते थे, प्रैक्टिस करते थे संगीत की, तो वो देखने के लिए चले जाया करते थे। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जब अकबर इतने ज़्यादा आदी हो जाते हैं तानसेन के संगीत के, तो कुछ दरबारी होते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा जेलिसी फील होती है तानसेन से। और वो तानसेन को इतना उनकी प्रशंसा सम्मान देना उनको बर्दाश्त नहीं होता है। तो अकबर का एक दरबारी होता है फ्रेंड्स, शौकत मियाँ, वो राजा से कहता है कि तानसेन को राग दीपक गाने के लिए कहो। राग दीपक अगर वो गाएगा, क्योंकि अकबर को पता नहीं था राग दीपक कैसा होता है, और उनको पता था कि अगर राग दीपक गाएगा तानसेन
तो राग दीपक क्या होता था फ्रेंड्स, उससे सारी जो हमारा एनवायरनमेंट होगा जितना भी वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे राग दीपक गाता जाएगा वो तो आग लग जाएगी, जिसकी वजह से तानसेन है वो भी मर जाएगा और हमारा ये काम भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि अकबर को पता नहीं था, तो अकबर तानसेन से कहता है कि मैं आपसे राग दीपक सुनना चाहता हूँ। तो अब तानसेन को तो पता था कि भाई राग दीपक अगर वो गाएगा तो वो मर जाएगा। तो फ्रेंड्स उसको लगता है कि क्यों न, उसकी एक बेटी होती है तानसेन की और एक उसकी सहेली होती है फ्रेंड्स, उनको भी बहुत अच्छा राग गाना आता था। तो वो अपनी बेटियों से कहता है, मीन्स अपनी बेटी और उसकी सहेली से कहता है कि अगर मैं राग दीपक गाऊंगा तो हवा इतनी गर्म हो जाएगी कि सब कुछ जलकर राख हो जाएगा, ठीक है, तो और वो भी मर जाएगा। तो वो फ्रेंड्स क्या कहता है कि जैसे ही वो उनकी जो बेटी और उनकी जो बेटी सरस्वती और उसकी सहेली का नाम होता है रूपवती, अगर वो ये गाएंगी तो जैसे ही गर्मी होगी तो उस आग को बुझाने के लिए बरसात हो जाएगी, तो वो मेघ गीत गाएंगी। मेघ राग यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जैसे ही तानसेन ये राग दीपक गा रहा होता है तो उसको सुनने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाया करती थी। तो जो ऐसे जब वो गाना शुरू करता है तो गर्मी बढ़ने लगती है, सबका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है फ्रेंड्स। तो इससे सबके पसीने आ जाते हैं, पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं सूख के, और हवा काफ़ी गर्म हो जाती है, पक्षी मर के गिर रहे होते हैं पेड़ों से, और नदियों का पानी उबलना शुरू हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। और इस तरह से सब लोगों को क्या काफ़ी ज़्यादा भय हुआ, अब राग को बीच में बंद नहीं कर सकता। तो फिर वो अपनी जो उसकी बेटी सरस्वती और रूपवती होती हैं वो राग मेघ गाना शुरू कर देती हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जिससे क्या होता है बादल आ जाते हैं और बरसात शुरू हो जाती है। इस तरह से तानसेन की जान बच गई, और जो तानसेन बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था, लोगों की दुआ करने से वो ठीक भी हो गए। और फिर अकबर ने क्या किया फ्रेंड्स, जो शौकत मियाँ था उसको सज़ा सुनाई कि उन्होंने तानसेन को मारने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची। और हम देखते हैं कि फिर सारे शहर में खुशियाँ हो जाती हैं फ्रेंड्स। फिर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि तानसेन की जो डेथ हुई थी 1585 में उनकी मृत्यु हुई थी। और हम देखते हैं कि तानसेन ने कई नए रागों की भी रचना की थी फ्रेंड्स। और तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में है फ्रेंड्स। और ग्वालियर में अब तानसेन का जो मकबरा है वहाँ पे एक संगीतकारों के लिए तीर्थ स्थान बन गया है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर की स्टोरी कंप्लीट हुई। और फ्रेंड्स इस चैप्टर में काफ़ी क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस। इसी कारण फ्रेंड्स मैंने 2 ही चैप्टर लिए हैं, अदरवाइज़ मैं 3 से 4 चैप्टर भी ले सकती थी फ्रेंड्स, ठीक है। आगे चलेंगे। तानसेन तानसेन क्या थे, तो तानसेन एक म्यूजिशियन थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर, फटाफट करेंगे फ्रेंड्स, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आंसर पे जाएंगे हम। वेयर डिड मुकंदन मिश्र एंड हिज वाइफ लिव। अब कहता कि मुकंदन मिश्र कौन थे, तानसेन के पिता थे, तो वे कहाँ रहते थे, बेहाट नियर ग्वालियर, बेहात नियर ग्वालियर वो रहते थे। बेहात कोई गांव होगा फ्रेंड्स ग्वालियर के नियर। व्हाट वाज द नेम ऑफ तानसेन फादर, तानसेन के फादर का नाम था मुकंदन मिश्रा। व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड वाज तानसेन इन चाइल्डहुड में तानसेन था वो कैसा बच्चा था, तो फ्रेंड्स वो काफ़ी ज़्यादा क्या था, शरारती बच्चा था, जिसको क्या बोला गया है, नोटी, क्या काफ़ी ज़्यादा नोटी था वो अपने बचपन में। ओफन ही रन अवे टू प्ले। अब कहता कि अक्सर वो खेलने के लिए कहाँ भाग जाया करता था, तो इन द फॉरेस्ट में चला जाया करता था। व्हाट डिड ही लर्न टू इमिटेट परफेक्टली। अब उसने किसकी इमिटेट करनी सीख ली थी, तो फ्रेंड्स वो जो वॉइस होती थी वर्ड्स और एनिमल्स की वो उन्होंने सीख ली थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर टू कॉल ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल, ऑप्शन नंबर सी। हु वॉज ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसिपल्स। अब कहता है कि फॉरेस्ट के थ्रू से मतलब फॉरेस्ट में से कौन गुजर रहा था अपने डिसिपल्स के साथ, तो यहाँ पे हमारा स्वामी हरिदास आएगा, स्वामी हरिदास जी गुजर रहे होते हैं। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू द रेस्ट इन। अब कहता है कि थका हुआ जो ग्रुप होता है उनको वो कहाँ सेटल डाउन होता है, बैठ जाता है रेस्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि इन ए सैडी ग्रोव एक जो पेड़ों का झुंड था उसकी छाया में बैठ जाते हैं। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट हु सेड दिस। अब कहता है कि फॉरेस्ट में स्ट्रेंजर्स ये शब्द कौन करता है, तो तानसेन उनको देखता है वही बोलता है ये बात।
इट विल बी फन टू फ्राइटन दैम whom did तानसेन want to frighten। यहाँ तानसेन किसे डराना चाहता था, तो फ्रेंड्स स्वामी हरिदास एंड हिज डिसिपल्स को वो डराना चाहता है और वो बाघ की आवाज़ निकालता है। डोंट बी अफ्रेड, टाइगर्स नोट आर नॉट ऑलवेज डेंजर्स, लेट्स लुक फॉर दिस वन। खुद कौन करता है, तो स्वामी हरिदास करता है अपने डिसिपल्स को। आगे है हु इमिटेटेड द रोर ऑफ टाइगर, कौन टाइगर के रोर की कौन इमिटेशन करता है, तो तानसेन इमिटेशन करता है। व्हाट डिड स्वामी हरिदास से अबाउट तानसेन टू हिज फादर। अब कहता है कि जो स्वामी हरिदास जी होते हैं वो तानसेन के फादर से क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स क्या कहते हैं, ही वॉज नोटी बट टैलेंटेड। तो ये शब्द तानसेन के बारे में स्वामी हरिदास जी कहते हैं। हाउ ओल्ड वाज तानसेन व्हेन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास। अब कहता कि जब वो स्वामी हरिदास के साथ गया था तो उसकी उम्र थी वो कितनी थी, तो फ्रेंड्स 11 ईयर्स वो ओल्ड होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, यहाँ पे 11th नहीं है तो हमारा ऑप्शन नंबर हम 10 ईयर्स कहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। वैसे वो एक्चुअल में 11 ईयर ओल्ड होता है जैसा कि हमारे चैप्टर में डिस्कस किया गया है। आगे हैं ही लिव्ड विद हिम फॉर डैश लर्निंग म्यूजिक एंड बिकम ए ग्रेट सिंगर। अब कहता है कि वो कितने साथ रहता है स्वामी हरिदास के साथ और फिर वो एक बहुत बड़ा महान संगीतकार बनता है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि 11 ईयर्स वो रहता है, ठीक है, 11 ईयर्स रहता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा करेक्ट। जो फ्रेंड्स इसकी उम्र है अगर वो 11 साल आती है तो हम 11 करेंगे, 11 नहीं है तो 10 करेंगे, दोनों ही ठीक रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन में 10 मिलता है तो 10 पे ही क्लिक करना आपको। व्हाट वाज मुकुंदन मिश्राज डाइंग विश। अब कहता है कि जो बहुत डाइंग विश होती है बहुत ज़्यादा मरने वाली, जैसे मरने से पहले जो इच्छा होती है वो इच्छा, तो क्या इच्छा थी तानसेन के पिता की, तो वो थी फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल करेक्ट, दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गोस ऑफ ग्वालियर, कि एक बार जो मोहम्मद गोस के पास तानसेन जरूर जाए, ये उनकी आखिरी इच्छा थी। मोहम्मद गोस वॉज ए खालिस्तान मैन, तो वो एक होली मैन था फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा करेक्ट। आगे है वाइल लिविंग विद मोहम्मद गोस तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू डैश। अब कहता है कि जब वो मोहम्मद गोस के साथ रह रहा होता है तो वो कहाँ पे जाया करता था, तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि इसका आंसर रहेगा द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी, वो ऑलवेज वहाँ पे जाता था। हुम डिड तानसेन मैरी। अब कहता है कि तानसेन ने किसके साथ शादी की, तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा बिल्कुल ठीक, हुसैनी के साथ उनकी शादी होती है। हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड तानसेन एंड हुसैनी हैव। कितने बच्चे थे भाई, 5 बच्चे थे। सम टाइम्स ही संग बिफोर डैश। अब कहता है कि कई बार उन्होंने किसके सामने भी गाया है फ्रेंड्स, तो एम्परर हमारे जो अकबर हैं उनके सामने भी गाया है। आगे है व्हेन डिड तानसेन गो टू अकबर्स कोर्ट। अब कहता है कि अकबर के दरबार में कब जाता है, तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि इन 1556 में वो जाता है। व्हेन डिड अकबर कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग। अब कहता है कि तानसेन को अकबर कब बुलाता था, तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। वो कभी भी जब भी अकबर के माइंड में आता था उसका तानसेन का संगीत सुनने का, तो तभी वो उसको कॉल करके बुला लिया करता था। कॉल भाई वो वाली कॉल नहीं, कॉल ऑन बुलाना होता है भाई, बुलावा भेजना, सरमन भेजना। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकम्स डैश तानसेन। कई कोर्टियर ऐसे होते हैं, दरबारी ऐसे थे जो तानसेन से क्या करने लग गए थे भाई, जेलिसी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बिल्कुल ठीक, जेलिसी ऑफ। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रूइंड, हु सेड दिस। देखो ये इनकी क्या है, जेलिसी फील हो रही है, तो ये बात कौन कहते हैं फ्रेंड्स, तो सम कोर्टियर्स ऑफ अकबर। अकबर के कुछ दरबारी ये बात कहते हैं कि जब तक ये रहेगा तब तक हमें रेस्ट नहीं मिलेगा, और वो उसको मारने के लिए प्लान बनाते हैं जिसमें वो दीपक राग गाने के लिए कहते हैं। वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मियाँ हैड ए डैश आइडिया। अब कहता है कि एक शौकत मियाँ नाम का, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो उसके पास क्या आइडिया था तानसेन को मरवाने के लिए, तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि उसके पास एक ब्राइट आइडिया था, मतलब बहुत शानदार आइडिया था। लेट्स मेक हिम सिंग राग दीपक, हु सेड दिस। अब कहता है कि ये वर्ड कौन बोलता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल ठीक, शौकत मियाँ बोलता है ये। इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर शो डैश दैट द सिंगर इज ब्रंट डैश। देखो फ्रेंड्स वही बात है ना, तो इसमें क्या आएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी हॉट हो जाएगा और उससे क्या हो जाएगा, जो सिंगर होगा, जो तानसेन होगा, वो क्या हो जाएगा, ऐश में बदल जाएगा, मीन्स उसकी राख हो जाएगी, मर जाएगा वो। आगे चलेंगे नेक्स्ट पे। यहाँ पे फ्रेंड्स 40 के लगभग हमारे क्वेश्चंस हैं। वाई डिड दे वॉन्ट टू मेक
तानसेन सिंह राग दीपक। अब कहता है कि वो उनसे राग दीपक क्यों गाने के लिए कह रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज दे वांटेड टू गेट राइट ऑफ हिम बाय किलिंग। वे उससे छुटकारा पाना चाहते थे ताकि ये मर जाए और इसे छुटकारा मिल जाए। वाई डिड तानसेन एग्री टू सिंग राग दीपक। अब कहता है कि तानसेन राग दीपक गाने के लिए एग्री क्यों हो जाता है। देखो फ्रेंड्स उनकी सोच ये थी कि अगर ये मना करेगा तो अकबर फिर भी इससे नाराज़ हो जाएगा, फिर भी इसी का लॉस होगा, अगर गाएगा तो भी इसका ही लॉस है। लेकिन तानसेन बहुत माइंडेड होता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो वो गाना गाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा करेक्ट, बिकॉज ही कुड नॉट डिसोबे द किंग। ठीक है, वो किंग का क्या नहीं कर सकता था, आज्ञा का को मना नहीं कर सकता था। आगे है व्हाट इज़ द नेम ऑफ तानसेन डॉटर। तानसेन की डॉटर का नेम क्या होता है। तो हमने देखा था कि जो सरस्वती होता है वो तानसेन की डॉटर का नेम होता है और उसकी जो सहेली होती है उसका नाम क्या होता है, ये आप बताइएगा। व्हाट डिड तानसेन टीच सरस्वती एंड रूपवती, ये नाम आ गया भाई, टू सिंग। तानसेन सरस्वती और रूपवती को क्या सिखाता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा आएगा राग मेघ। राग मेघ उसको सिखाता है। When he began to sing राग दीपक the air become, जैसे ही वो राग दीपक गाना शुरू कर देता है तो एयर क्या हो जाती है भाई, वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। As the music continued, birds fell dash because of the heat and water in the rivers began। तो वही बात जो मैंने आपको बताई, तो जो बर्ड्स थे वो क्या होने लगे, गिरने लगे थे, और जो नदी का पानी था वो क्या हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाता है। तो पक्षी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल करेक्ट। पक्षी डेड होके गिरने लगे और वाटर है वो बॉयल होने लगा। हु सिंग राग मेघ टू मिनिमाइज द हॉट एंड वार्म इफेक्ट ऑफ राग दीपक। अब कहता कि कौन गाती हैं, तो हमने देखा था कि यहाँ पे जो सरस्वती और रूपवती होती हैं वो मेघ राग गाती हैं। अकबर पनिश्ड तानसेन, अकबर किसको पनिशमेंट देता है भाई, जो तानसेन का क्या होता है, दुश्मन होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा करेक्ट। एनिमीज होते हैं उनको वो अकबर है वो पनिश करता है। आगे है फ्रेंड्स, हाउ लॉन्ग डिड तानसेन रिमेन्स अकबर्स कोर्ट सिंगर। अकबर का दरबारी कवि वो कब तक रहा था। तो फ्रेंड्स तानसेन कब तक रहा था, टिल 1585 तक वो रहा था। ऑप्शन नंबर सी। तानसेन कंपोज्ड सेवरल न्यू डैश, क्या करता है भाई, कितने कंपोज करना, बनाना, बहुत सारे क्या बनाता है भाई, वो राग्स बनाता है। ऑप्शन नंबर ए। वेयर इज तानसेन टम्ब, तानसेन का टम्ब है वो कहाँ पे है, तो ग्वालियर में तानसेन का टम्ब है। आगे है तानसेन टम्ब इज ग्वालियर, इन ग्वालियर इज ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर। तो पिलग्रिमेज कौन होते हैं, जो धार्मिक यात्रा के लिए जो जाते हैं ना, उनके लिए क्या था, एक धार्मिक प्लेस था। तो उनके लिए क्या बन गया भाई, म्यूजिशियंस के लिए एक धार्मिक पिलग्रिमेज यात्रा बन गई। पिलग्रिम्स होते हैं वो धार्मिक यात्री होते हैं, और पिलग्रिमेज जो होता है जिस पे जाया जाए, जिसकी यात्रा की जाए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हमारे 6 चैप्टर के ऊपर। तो जो 6 चैप्टर है उसकी स्टोरी आपने सुनी होगी काफ़ी बार, बचपन से हम सुनते आए हैं हमारे पेरेंट्स से, दादा दादी से, नाना नानी से। तो फ्रेंड्स ये जो स्टोरी है वो एक मंकी की और क्रोकोडाइल की है। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे मंकी होता है वो एक नदी किनारे पेड़ पे रहता है जिस पे काफ़ी मीठे मीठे फल लगते हैं। वहीं जो मगरमच्छ होता है वो पानी में रहता है। तो एक दिन दोनों की दोस्ती हो जाती है भाई, और दोस्ती काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी पक्की होती है। तो यहाँ पे जो मंकी होता है वो मगरमच्छ को खाने के लिए फ्रूट्स देता है। तो एक दिन क्या करता है फ्रेंड्स, जो फ्रूट्स होते हैं वो मगरमच्छ को काफ़ी अच्छे लगते हैं, और वो कुछ फलों को अपने घर पे ले जाता है, जैसे हम सुना करते थे ना। तो एक दिन क्या हुआ फ्रेंड्स, वो घर पे ले जाता है कुछ फल को, तो उसकी पत्नी को भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, और उसकी जो वाइफ होती है मगरमच्छ की, वो इस बात से भी नाराज़ थी कि मगरमच्छ है वो काफ़ी देर बाद आता था। जो मगरमच्छ और मंकी होते हैं वो बात करते हैं, आसपास का जो विलेज होता है उसके बारे में, पशु पक्षियों के बारे में भी बात करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स एक दिन वो कहते हैं कि आप इतना टाइम क्यों लगाते हो, ऐसा कौन सा आपका इतना मतलब क्लोज मित्र बन गया जिससे आप इतना टाइम गुजारते हो।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे वो कहता है कि मेरा जो मित्र है वो बंदर है और वो वही मुझे बहुत सारे फ्रूट देता है। तो फ्रेंड्स वो कहते हैं कि तुम बंदर को मेरे लिए लेके आओ। मैं बंदर को खाना चाहती हूँ, उसके दिल को खाना चाहती हूँ जो इतने मीठे मीठे फ्रूट्स खाता है। तो यहाँ पे मगरमच्छ उसको मना करता है फ्रेंड्स, लेकिन वो मानती नहीं। वो अपने बच्चों को लेकर जो नदी होती है उसकी तलछट में लेके चली जाती है, मीन्स वो नाराज़ हो जाती है। तो यहाँ पे लास्टली जो मगरमच्छ होता है वो डिसीजन लेता है कि मैं बंदर को नदी के अंदर लेके आऊँगा अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि आखिर रहना तो मुझे वाइफ के साथ ही है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि वो बंदर के पास जाता है और उसे कहता है कि भाई चलो मैं तुझे अपना घर दिखाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बंदर उसको कहता है कि भाई मैं तैराक नहीं, मुझे तरना नहीं आता। तो मगरमच्छ कहता है कि तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाओ, ठीक है। तो जैसे ही वो जाते हैं तो फ्रेंड्स नदी के अंदर तो मगरमच्छ होता है वो उसे छुपाना नहीं चाहता है। तो वो उसको बता देता है कि मेरी पत्नी को तेरा दिल चाहिए, इसलिए मैं तेरे को लेने आया हूँ। तो यहाँ पे बंदर होता है वो चालाक होता ही है, बंदर आपको पता है। तो बंदर कहता कि अरे ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो अपना दिल पेड़ के ऊपर ही छोड़ आया। बोला कि ऐसा भी कहीं हो सकता है। बोले हाँ हो सकता है, अगर आप कह देते तो मैं ले आता। तो कहता है कि चलो तो जल्दी चलते हैं, तुम अपना दिल लेके आ जाना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम देखते हैं कि बंदर होता है वो पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और वो उसको कहता है। तो फ्रेंड्स जब वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है तो 2-3 फ्रूट तोड़ के मगरमच्छ की तरफ फेंकता है कि ये अपनी पत्नी को दे देना और कहना कि फ्रेश फ्रूट खाने से दिल और स्वास्थ्य होता है, शरीर होता है वो ठीक रहता है। और वो उसका कहता है कि अगर दोस्त तुम बुरा ना माने तो अलविदा, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे जो मगरमच्छ होता है वो पहले से भी ज़्यादा उदास होता है क्योंकि उसकी दोस्ती है वो टूट जाती है और वो रियलिटी के आंसू बहाता है। जैसे हम बोलते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, लेकिन यहाँ पे जो उसके आंसू होते हैं वो रियल होते हैं फ्रेंड्स। और फिर वो क्या करता है जल्दी जल्दी अपने घर आने के लिए मुड़ जाता है, मीन्स नदी में ही मुड़ जाता है अपनी पत्नी को 1-2 बातें बताने के लिए। और इसी के साथ हमारा चैप्टर वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वेयर डिड द मंकी लिव। अब कहता है कि मंकी होता है वो कहाँ रहता है। तो मंकी सभी को पता है इन ए फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर। व्हाट डिड द मंकी ईट। अब कहता है मंकी क्या खाता है, तो यहाँ पे फ्रूट हमारा आंसर रहेगा हु बिकम द मंकीज कंपेनियन। मंकी का कंपेनियन कौन बन जाता है, तो क्रोकोडाइल होता है वो मंकी का क्या बन जाता है, कंपेनियन बन जाता है। व्हाट डिड द मंकी गिव द क्रोकोडाइल टू ईट। अब कहता है कि मंकी होता है क्रोकोडाइल को खाने के लिए क्या देता है, तो फ्रूट्स देता है। व्हाट डिड द मंकी एंड क्रोकोडाइल टॉक अबाउट। अब कहता है कि मंकी और क्रोकोडाइल किस बारे में बात करते हैं, तो बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, द विलेज नियर बाई और ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर रहेगा। आगे चलेंगे। वाई वाज द क्रोकोडाइल्स वाइफ एंग्री। अब कहता है कि क्रोकोडाइल की वाइफ एंग्री क्यों हो जाती है, तो क्यों हो जाती है फ्रेंड्स, ही कैम होम लेट, क्योंकि वो अक्सर लेट आता था पहले जो मगरमच्छ होता है। और अकेली जो वो कहती है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो स्टोरी है उसमें बताया गया है कि वो कहती है कि मैं अकेले बच्चों को संभालते संभालते दुखी हो जाती हूँ। वो उसको ये कह के कहती है कि तुम लेट क्यों आते हो। आगे चलेंगे। व्हाट डिड द क्रोकोडाइल्स वाइफ टू ईट। अब कहता है कि जो उसकी वाइफ होती है वो किसे खाने के लिए जिद करती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा फर्स्ट द मंकीज हर्ट। व्हाट डिड द क्रोकोडाइल्स वाइफ डू व्हेन शी वाज फ्यूरियस। जब वो गुस्से में होती है तो वो क्या करती है फ्रेंड्स, तो वो क्या करती है, वो अपने आप को नीचे नदी के नीचे ले जाती है और अपने बच्चों को भी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा करेक्ट। शी डाइव इनटू हाइड हरसेल्फ एट द बॉटम ऑफ द रिवर। ठीक है, आगे चलेंगे। हाउ डिड द मंकी गो विद द क्रोकोडाइल। अब कहता है कि मंकी क्रोकोडाइल के साथ पानी में कैसे जाता है, तो हम देखते हैं कि सिटिंग ऑन क्रोकोडाइल्स बैक। What for did the crocodile invite the monkey। अब कहता है कि क्रोकोडाइल मंकी को किस लिए इनवाइट करता है, तो फ्रेंड्स मील बनाने के लिए, जो उसकी वाइफ होती है उसके भोजन के रूप में उसको इनवाइट करता है। whose लाइफ वॉज इन डेंजर। अब कहता है कि किसकी लाइफ डेंजर में थी, तो यहाँ पे मंकी की लाइफ है वो डेंजर में थी भाई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द मंकी रिएक्ट टू नो द क्रोकोडाइल्स इंटेंशन। जैसे ही क्रोकोडाइल के इंटेंशन का मंकी को पता चलता है तो उसका रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ही केप्ट ए कूल हेड।
उसका जो माइंड होता है वो एकदम से ठंडा हो जाता है भाई, मीन्स वो पगला सा हो जाता है। व्हाट डिड द मंकी से अबाउट हिज हार्ट, अब कहता है कि मंकी अपने हृदय के बारे में क्या कहता है, तो वो कहता है कि भाई मैंने तो अपना हृदय कहाँ रख दिया भाई, ट्री के ऊपर रख दिया। इट वॉज ऑन द ट्री। हु वॉज वाइजर, अब कहता कि वाइजर कौन था इनमें से, तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि मंकी है वो मोर वाइजर देन क्रोकोडाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर नंबर सी रहेगा हमारा करेक्ट। आगे चलेंगे, व्हाट डू यू थिंक फूल बट सिंपल हार्टेड, अब कहता है कि किसके बारे में आप ये सोचते हो कि वो मूर्ख तो है लेकिन उसका हार्ट है वो काफ़ी अच्छा है, सिंपल है। तो यहाँ पे हमारा क्रोकोडाइल होगा आंसर। क्रोकोडाइल होता है वो काफ़ी शांत और कूल हृदय का होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जबकि मंकी होता है वो काफ़ी नोटी होता है और काफ़ी वाइज भी होता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर वो कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।